गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माई ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर सुख यादव। कृष्णा मैग्नेट माइंड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स के विषय में। प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स हम लोगों ने बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स के अंतर्गत माइक्रोस्कोप एंड माइक्रोस्कोपी, साथ ही साथ हम लोगों ने मैग्नीफिकेशन पावर और रिजॉल्विंग पावर को बहुत अच्छे से देख लिया है। आज आइए इस वीडियो सेगमेंट्स हम लोग बात करेंगे लाइट माइक्रोस्कोप किसे कहते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप के प्रकार क्या होते हैं और कितने पार्ट्स होते हैं लाइट और कंपाउंड माइक्रोस्कोप को। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं इसमें क्या है कुछ खास। सबसे पहले हम देखते हैं लाइट माइक्रोस्कोप क्या है। अ लाइट माइक्रोस्कोप कैन बी सिंपल्स और अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप दो प्रकार का हो सकता है, सिंपल या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि एक तरफ ये देखिए, ये जो है ये सिंपल माइक्रोस्कोप है, सॉरी ये क्या देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं कि ये है सिंपल माइक्रोस्कोप और ये जो देख रहे हैं ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, है ना। तो दोनों माइक्रोस्कोप आपके सामने हैं। अभी हम बात करते हैं कि इसमें क्या अंतर है, क्या किस प्रकार से हम देखते हैं कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन द सिंपल एज वेल एज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप को। दिस इज द सिंपल हैंड मैग्नीफाइंग लेंस। द मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ द हैंड लेंस इज फ्रॉम 2x to 2000x। जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है एक प्रकार का हैंड मैग्नीफाइंग लेंस इसमें पाया जाता है और इसका जो मैग्नीफिकेशन पावर होता है वो 2x से लेकर 200x तक होता है। अर्थात इसका जो इमेज होता है, जो इसका फिगर बनता है, कितना जूम हो सकता है, कितना बड़ा हो सकता है, तो ये 2x से लेकर 200x तक देखने को मिलता है। अगर यही हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करें तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, दिस हैज़ अ बैटरी ऑफ लेंस। इसमें बहुत सारे लेंसेज की बैटरीज अर्थात एक बंच ऑफ लेंस देखने को मिलेंगे विच आर फिटेड इन अ कम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट, और ये एक कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट के रूप में फिट किया जाता है। वन टाइप ऑफ लेंस रिमेंस नियर द ऑब्जेक्टिव लेंस। अब इसमें हम देखते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो लेंसेज होती हैं, दैट इज़ द ग्रुप ऑफ लेंसेज होती हैं, वो लेंस कहाँ कहाँ होता है। One type of the lens remains near the objective, that is the objective lens, and the another type of the lens near the objective eyes, that is the आई पीस लेंस। इसमें दो प्रकार के लेंस आपको देखने को मिलेंगे। एक लेंस जो होता है वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट के पास होता है, जो हम स्लाइड्स लगाते हैं, जो हम मटेरियल रखते हैं, ऑब्जेक्ट्स रखते हैं, वहाँ जो लेंस पाया जाता है उसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। और दूसरा वो लेंस होता है जो हमारे आँख के सामने होता है, उसको हम आई पीस लेंस कहते हैं। आइए इस फिगर के माध्यम से जानते हैं। देखिए तो इसमें क्या होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो प्रकार के लेंस देखने को मिलेंगे। एक यहाँ जो लेंस आप देखते हैं ये ऊपर वाला, यहाँ दोनों में देखिए ऊपर वाला लेंस, इसको हम आई पीस लेंस कहते हैं। जैसा कि यहाँ देखिए लिखा गया आई पीस लेंस, इसको हम आई पीस लेंस कहते हैं। और दूसरा लेंस जो ये होता है इसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस। यहाँ देखिए लिखा है ऑब्जेक्टिव्स, तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं। तो जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है, चाहे वो सिंपल माइक्रोस्कोप हो चाहे वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, इसमें दो प्रकार के लेंसेज देखने को मिलते हैं। एक जो हमारे आँख के सामने होता है, जो हम आँख लगा कर देखते हैं, उसको हम आई पीस लेंस कहते हैं, दोनों तरफ देखने को मिलता है। और एक जो हमारे ऑब्जेक्ट के पास होता है, हमारे स्लाइड्स के पास होता है, अर्थात वो स्टेज पर होता है, ये जो स्टेज होता है जिस पर हम स्लाइड्स रखते हैं, वहाँ जो लेंस फोकस करता है, इसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। तो दो प्रकार के लेंस देखने को मिलते हैं, है ना। आगे देखिए यहाँ लिखा गया है द आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस हैव डिफरेंट मैग्नीफिकेशन। अर्थात जो आई पीस लेंस होता है और जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, दोनों का जो मैग्नीफिकेशन पावर होता है वो बिल्कुल क्वाइट डिफरेंट होता है ना। डिफरेंट मैग्नीफिकेशन पावर के दोनों लेंस होते हैं। आई पीस का लेंस अलग पावर का होता है और और जो ऑब्जेक्टिव लेंस का जो मैग्नीफिकेशन पावर होता है वो अलग होता है। द कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैन बी मोनोनोकुलर हैविंग द सिंगल आई पीस और बायोनोकुलर विच हैज़ द टू आई पीस। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसमें जिसमें एक आई पीस पाया जाता है उसको हम मोनोनोकुलर माइक्रोस्कोप कहते हैं, और जिसमें दो आई पीस पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप कहते हैं। जैसा कि आप देखिए इस फिगर में भी दिया गया है कि यहाँ एक आई पीस है, इसको मोनोनोकुलर कहते हैं, और यहाँ दो आई पीस देखने को मिल रहा है तो इसको हम बाइनोकुलर कहेंगे। इस प्रकार से यहाँ आप देखिए, यहाँ फिगर में दिखाया गया है कि ये जो है ये मोनोनोकुलर क्योंकि इसमें एक आई पीस है, ये बाइनोकुलर चूँकि दो आई पीस है, ये ट्राइनोकुलर है क्योंकि तीन आई पीस देखने को मिल रहा है। तो जितने ज़्यादा आई पीस होते हैं उसके आधार पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का नाम होता है। इसको हम कहते हैं मोनोनोकुलर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसको कहते हैं बाइनोकुलर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसको कहते हैं ट्राइनोकुलर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्यों, क्योंकि इसमें तीन आई पीस देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो वही इसमें लिखा गया है, आप इसको ध्यान से देखिए। The compound microscope can be monocular having the single eyepiece and the binocular which has two eyepiece
द यूजुअल टाइप ऑफ द माइक्रोस्कोप यूज्ड इन द क्लिनिकल लेबोरेटरी इज कॉल्ड एज द लाइट माइक्रोस्कोप। जो लेबोरेटरी में प्रयोग किए जाने वाले माइक्रोस्कोप होते हैं उनको हम बेसिकली किस नाम से जानते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप के नाम से जानते हैं। तो ये लाइट माइक्रोस्कोप दो प्रकार के होते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप एज वेल एज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के 3 माइक्रोस्कोप आपको देखने मिलेंगे, मोनोनोकुलर, बाइनोकुलर एंड ट्राइनोकुलर, है ना। तो ये जितने भी लेबोरेटरीज में, चाहे वो केमिस्ट्री का लेबोरेटरी हो, चाहे वो जियोलॉजी का हो, चाहे वो बॉटनी का हो, इन सब जगह पर या किसी प्रकार फॉरेंसिक डिपार्टमेंट माइक्रोबायोलॉजी का लेबोरेटरी हो या मॉलिकुलर बायोलॉजी का लेबोरेटरी, कोई भी लेबोरेटरीज अगर है लाइफ साइंस से रिलेटेड, तो वहाँ हमको कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखने को मिलता है, लाइट माइक्रोस्कोप देखने को मिलता है। तो ये देखिए आपको तीनों प्रकार के माइक्रोस्कोप यहाँ देखने को मिल रहे हैं, मोनोनोकुलर, बाइनोकुलर, ट्राइनोकुलर, है ना। आइए बात करते हैं, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैव द फॉलोइंग पार्ट्स। अब हम ये देखें कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के कौन कौन से पार्ट होते हैं, इसके कौन कौन से ऐसे अंग हैं जो इसमें लगे होते हैं। तो देखिए आप फिगर के माध्यम से खूब अच्छे से समझ ले रहे हैं, देख लीजिए। ये जो है ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप आपके सामने है, और इसमें कौन कौन से बॉडी पार्ट हैं इसके विषय में बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला पार्ट जो मेजर पार्ट होता है दैट इज़ द स्टैंड, दूसरा बॉडी, तीसरा ऑप्टिकल सिस्टम और चौथा होता है लाइट या इल्यूमिनेशन सिस्टम, है ना। तो ये इसके बेसिकली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के कौन कौन है, स्टैंड है, बॉडी है, ऑप्टिकल सिस्टम है और लाइट या इल्यूमिनेशन सिस्टम है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैंड के विषय में। स्टैंड क्या होता है? दिस इज द हार्ड शू शेप्ड इन मोनोनोकुलर माइक्रोस्कोप। मोनोनोकुलर माइक्रोस्कोप जो स्टैंड होता है, जिसको हम बेस कहते हैं बच्चों, ये हार्ड शू शेप का होता है। देखिए क्या है ये वाला है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्टैंड कहेंगे या फिर बेस के नाम से भी जानते हैं। अर्थात जिस पर माइक्रोस्कोप की स्टेबिलिटी पाई जाती है, जिस पर वो एकदम मजबूती से फिक्स करता है, ज़मीन से या किसी भी मेज से या किसी पर रखा जाता है, तो उस बेस को, उस स्टैंड को ही हम क्या कहते हैं, उसी को हम बेस या स्टैंड कहते हैं। तो ये है स्टैंड। दिस इज़ द हार्ड शू, यहाँ देखिए आप, दिस इज़ हार्ड शू शेप्ड इन मोनोनोकुलर माइक्रोस्कोप। मोनोनोकुलर माइक्रोस्कोप का जो स्टैंड होता है वो हार्ड शू शेप का होता है। इट गिव्स स्टेबिलिटी टू द माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप को मजबूती प्रदान करता है, स्टेबिलिटी प्रदान करता है, जिसके सहारे वो स्टैंड होता है, खड़ा होता है। बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप हैव द वैरायटी ऑफ द एर्गोनियस शेप्स ऑफ द स्टैंड। इसमें जो एर्गोनियस शेप का स्टैंड देखने को मिलता है किसमें, बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप में। जबकि जो जो मोनोनोकुलर माइक्रोस्कोप होता है वो हॉर्स शू शेप का स्टैंड देखने को मिलता है। आइए दूसरी बात हम करते हैं बॉडी का। तो बॉडी कौन है आप एक बार जान लीजिए। ये बॉडी, इसको हम कहते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट होता है इसको हम बॉडी कहते हैं। जिसको पकड़ कर हम माइक्रोस्कोप को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं। अर्थात इसका जो उभरा हुआ भाग होता है ना, जैसे ये देखिए, ये जो उभरा हुआ भाग है इसी को हम बॉडी कहते हैं। ये देखिए ये, अर्थात जिसको पकड़ कर माइक्रोस्कोप को कहीं दूसरी जगह मूवमेंट किया जाता है उसको हम क्या कहेंगे, बॉडी कहते हैं। तो आइए बॉडी के विषय में डिस्कस करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ लिम्ब, ये एक प्रकार का लिम्ब होता है, which arises from the joint which has the microscope with which microscope can be moved in comfortable position। अर्थात ये बॉडी जो होता है एक प्रकार का लिम्ब कहा जाता है, जिसकी सहायता से हम उसको पकड़कर क्या करते हैं, एक कंफर्टेबल पोजीशन पर ले जाने का काम करते हैं, उससे हम मोमेंट लेते हैं ना। अर्थात माइक्रोस्कोप अगर एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान तक ले जाना है तो हम उसके बॉडी पार्ट को पकड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देते हैं। द स्टैंड एंड लिम्ब कैरीज द फॉलोइंग्स। अर्थात जो स्टैंड और लिम्ब को मिलाकर इसके विभिन्न पार्ट होते हैं। कौन कौन? पहला होता है बॉडी ट्यूब, दूसरा होता है स्टेज, तीसरा होता है नॉब फॉर कोर्स आर द फाइन एडजस्टमेंट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बॉडी ट्यूब के विषय में कि बॉडी ट्यूब क्या होता है ना। तो देखिए बॉडी ट्यूब क्या होता है। There are two tubes, external tubes which carries at its lower end and resolving nose piece having the objective lens of different magnification, while the internal tube is draw tube which carries at the upper end of eyepiece। देखिए इसका जो बॉडी ट्यूब होता है इसके दो भाग हैं, आपको हमको दिखाते हैं फिगर के माध्यम से। ये देखिए ये जो इसका पार्ट है जिसको हम बॉडी ट्यूब कह रहे हैं, बॉडी ट्यूब ये है। देखिए एक पार्ट इसका ये बॉडी ट्यूब कहलाता है। इसका एक नीचे वाला भाग होता है जिस पर ऑब्जेक्टिव लेंस लगे होते हैं, और ऊपर वाला भाग जो होता है जिस पर हम आई पीस देख रहे हैं ना। तो इस पूरे को हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, बॉडी ट्यूब कहते हैं। तो बॉडी ट्यूब के अपर भाग पर क्या होता है, लोअर भाग पर क्या होता है ना। जो लोअर भाग होता है वहाँ हम ऑब्जेक्टिव लेंस देखते हैं, और अपर एंड पर हमको क्या देखने को मिलता है, आई पीस देखने को मिलता है ना। तो आप यहाँ देखिए बॉडी ट्यूब में क्या कर रहा है, यही कर रहा है
कि देयर आर टू ट्यूब्स, यहाँ दो ट्यूब देखने को मिलते हैं। एक्सटर्नल ट्यूब विच कैरीज एट इट्स लोअर एंड रिजॉल्विंग नोज पीस। यहाँ देखिए नोज पीस लिखा है, आपको दिखा देते हैं। ये देखिए ये नोज पीस है, यहाँ देखिए कहाँ है ये नोज पीस है। ये देखिए ये नोज पीस है ना। तो ये नोज पीस, तो नोज पीस के नीचे वाला जो भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? नोज पीस के नीचे वाला भाग जो होता है वहाँ से ऑब्जेक्टिव लेंस लगा होता है और इसके ऊपरी वाले भाग पर आई पीस लगा होता है ना। तो आइए देखते हैं बॉडी ट्यूब के विषय में। देयर आर टू ट्यूब्स, एक्सटर्नल ट्यूब्स विच कैरीज एट इट्स लोअर एंड रिजॉल्विंग नोज पीस हैविंग द ऑब्जेक्टिव लेंस। इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस लगा होता है ऑफ डिफरेंट मैग्नीफिकेशन। और इसमें देखिए जो ऑब्जेक्टिव लेंस लगे होते हैं बच्चों, ये डिफरेंट मैग्नीफिकेशन पावर के होते हैं। जहाँ आप देखिए ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ये 3 प्रकार के लेंस आपको देखने को मिल रहे हैं और तीनों का जो मैग्नीफिकेशन पावर होता है वो अलग अलग होता है ना। तो ये जो नोज पीस के बगल में लगे हुए ये ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं, ये अलग अलग मैग्नीफिकेशन पावर के होते हैं और ये बॉडी ट्यूब से अटैच होते हैं। किससे अटैच होते हैं? बॉडी ट्यूब से अटैच होते हैं। ठीक, आगे देखिए। वाइल द इंटरनल ट्यूब इज ड्रॉ ट्यूब, और इंटरनल ट्यूब जो होता है उसको हम ड्रॉ ट्यूब कहते हैं। विच कैरीज एट इट्स अपर आई पीस, आई पीस। तो ये ऊपर का जो आई पीस होता है ये बॉडी ट्यूब का अपर भाग बनाता है, इसको आई पीस। तो ये पूरा जो होता है बॉडी ट्यूब कहलाता है। इसके नीचे वाले पोर्शन पे जो नोज पीस होता है यहाँ से ऑब्जेक्टिव लेंस लगे होते हैं और इसका ऊपर वाला जो भाग होता है वहाँ से हम क्या करते हैं? आई पीस देखते हैं, आई पीस इसमें लगा होता है। ठीक, तो ये बॉडी ट्यूब के भाग होते हैं। आगे देखिए स्टेज की बात करते हैं। इसमें स्टेज क्या है? दिस इज अ मेटेलिक प्लेटफॉर्म विच अकोमोडेट्स ग्लास स्लाइड्स हैविंग माउंटेड ऑब्जेक्ट्स ओवर इट टू बी सीन। देखिए ये जो होता है ये एक मेटेलिक स्टैंड होता है, मेटेलिक प्लेटफॉर्म होता है जिस पर स्लाइड्स रखे जाते हैं। आप देखिए इसको बहुत अच्छे से, ये जो होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम स्टेज कहते हैं। इसी स्टेज पर क्या होता है? स्लाइड्स लगाए जाते हैं, जो ग्लास स्लाइड्स होते हैं जिस पर हम माउंटिंग करते हैं किसी भी मटेरियल्स को, किसी भी ऑब्जेक्ट्स को हम देखते हैं तो इसी स्टैंड पर रखते हैं और इस पर हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस के माध्यम से, आई पीस के माध्यम से हम इसको देखते हैं, है ना। तो यही होता है, इसी को हम स्टैंड कहते हैं, स्टेज कहते हैं, जिस स्टेज पर रखा जाता है। तो स्टेज क्या है? दिस इज अ मेटेलिक प्लेटफॉर्म विच अकोमोडेट्स ग्लास लाइट्स हैविंग द माउंटेड ऑब्जेक्ट ओवर इट टू बी सीन। अर्थात देखने के लिए इस पर जो ऑब्जेक्टिव लेंस इस पर जो स्लाइड्स लगाए जाते हैं वो स्टेज पर ही रखे जाते हैं। स्टेज इज अटैच टू द लिम्ब जस्ट बिलो द लेवल ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। ये जो स्टेज होते हैं वो लिम्ब के जस्ट नीचे ऑब्जेक्टिव लेंस के पास में लगे होते हैं। इट हैज़ एन अपर्चर इन द सेंटर विच परमिट्स द लाइट टू रीच द ऑब्जेक्टिव्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ देखिए, यहाँ एक छेद पाया जाता है, अपर्चर पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है। यहाँ इसी के सेंटर में, जस्ट सेंटर में एक छिद्र पाया जाता है जिसके माध्यम से यहाँ नीचे से जो इल्यूमिनेटर होता है यहाँ से लाइट ऑब्जेक्टिव लेंस से पड़ता है, इसी पर पड़ता है तो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो बीचों बीच एक सेंटर में एक अपर्चर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अपर्चर पाया जाता है जिसके माध्यम से वो स्लाइड्स पर फोकस पड़ता है। इल्यूमिनेटर से लेकर वो जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वहाँ से वो फोकस्ड करता है। ठीक, तो यही चीज़ यहाँ लिखा गया है। इट हैज़ एन अपर्चर इन द सेंटर विच परमिट्स द लाइट टू रीच द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के पास तक लाइट पहुंचाने के लिए परमिट करता है। स्लाइड्स ऑन द स्टेज कैन बी मूव्ड हॉरिजेंटल और वर्टिकल बाय द टू नॉब। जो स्लाइड्स होता है वो इस स्टेज पर घुमाने का काम किया जाता है। स्लाइड्स को स्टेज पर घुमाया जाता है 2 नॉब की सहायता से, हॉरिजेंटली या वर्टिकली। 2 नॉब लगे होते हैं। आप नॉब को देखिए, ये दोनों नॉब होते हैं जो बॉडी के इधर साइड लगे होते हैं। एक नॉब ये होता है और एक जस्ट अपोजिट साइड में लगा हुआ है। इस नॉब की सहायता से स्लाइड्स को मूवमेंट कराया जाता है। कैसे? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, है ना। इसी नॉब की सहायता से उसको स्लाइड को मूव कराया जाता है। ठीक, तो यही करा। इसी स्टेज पर 2 नॉब लगे हैं बॉडी के बिल्कुल आइदर साइड्स में। यहाँ देखिए लिखा गया है स्लाइड्स ऑन द स्टेज कैन बी मूव हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बाय द 2 नॉब अटैच टू द स्लाइड होल्डर। स्लाइड होल्डर से अटैच होते हैं। जस्ट बिलो द स्टेज इज सब स्टेज। स्टेज के जस्ट नीचे एक सब स्टेज पाया जाता है विच कंसिस्ट ऑफ कंडेंसर थ्रू विच द लाइट इज फोकस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट। उसी के जस्ट सब स्टेज पाया जाता है जिसमें कंडेंसर लगा होता है और ये कंडेंसर क्या होता है? लाइट को फोकस करने का काम करता है। आप देखिए इसको हम कंडेंसर कहते हैं। यहाँ देखिए ये जो छोटा सा भाग है इसको हम क्या कहते हैं? कंडेंसर कहते हैं। देखिए ये कंडेंसर है। तो यहाँ नीचे जस्ट क्या होता है? जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसके बीच में जो होल होता है, अपर्चर होता है, उसी के जस्ट नीचे क्या होता है? एक कंडेंसर पाया जाता है। और ये कंडेंसर क्या होता है? इल्यूमिनेटर से लाइट को फोकस करने का काम करता है, जिससे प्रॉपर वे में फोकस लाइट पर दिखाई देता है ना।
तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कंडेंसर कहते हैं। तो यहाँ देखिए दिया है जस्ट बिलो द स्टेज इज सब स्टेज विच कंसिस्ट अ कंडेंसर थ्रू विच लाइट इज फोकस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट। द सब स्टेज कैन बी मूव्ड अप एंड डाउन, अर्थात उस सब स्टेज को हम अप या डाउन मूव करा सकते हैं। द सब स्टेज हैज़ एन आयरिस डायफ्रैगम, इसमें एक आयरिस डायफ्रैगम होता है जिसकी सहायता से हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उसको हम क्लोजिंग या ओपनिंग करने का काम करते हैं। तो क्या कह रहा है, द सब स्टेज हैज़ एन आयरिस डायफ्रैगम closing and opening on which of which control the amount of light reaching the object, अर्थात ऑब्जेक्ट तक लाइट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ नीचे क्या लगाया जाता है, यहाँ देखिए एक डायाफ्रैगम लगाया गया है। ये छोटा सा लेंस टाइप होता है और एक छोटा सा नॉब लगा होता है। इस नॉब को हम आगे पीछे करते हैं, बाहर कर देते हैं, क्लोजिंग कर देते हैं, बंद कर देते हैं। जब हम माइक्रोस्कोप का प्रयोग नहीं करते तो उसको क्लोज कर देते हैं, जब माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं तो हम उसको ओपन कर देते हैं। तो यहाँ एक डायाफ्रैगम पाया जाता है जो उसको क्लोजिंग करने का काम करता है और उसको क्या करता है, ओपनिंग करने का काम करता है। ठीक, आइए अगला हम बात करते हैं स्टेज के बाद क्या हो गया। अगला हम बात करते हैं नॉब फॉर कोर्स एंड फाइन एडजस्टमेंट। अब जो नॉब लगे होते हैं, दो छोटे छोटे नॉब लगे होते हैं, वो फाइन एडजस्टमेंट के लिए होते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को कैसे एडजस्टमेंट करेंगे और अच्छे से वो दिखाई दे। तो आइए इसका बात करते हैं हम। फॉर कोर्स एंड फाइन एडजस्टमेंट नॉब आर प्रोवाइडेड ऑन आइदर साइड ऑफ द बॉडी, अर्थात जो नॉब होते हैं बॉडी के दोनों साइड लगाए जाते हैं और ये एडजस्ट करने के लिए उपयोगी होते हैं। जैसे देखिए ये मैंने बताया ना कि ये जो नॉब होते हैं दोनों साइड में नॉब होते हैं और ये देखिए इसका नाम है फाइन एडजस्टमेंट। ये फाइन एडजस्टमेंट करने के लिए ऑब्जेक्ट को पूर्ण रूप से फोकस्ड करने के लिए कि ऑब्जेक्टिव लेंस से और इल्यूमिनेटर की लाइट जो है सीधे ऑब्जेक्ट पर पड़े, इसके लिए क्या होता है, फाइन एडजस्टमेंट लगाया जाता है और वो उसको एडजस्टमेंट करने का काम करता है प्रॉपर फोकसिंग के लिए। किसके लिए, प्रॉपर फोकसिंग के लिए। तो यही है, इसको हम कहते हैं नॉब फॉर कोर्स एंड फाइन एडजस्टमेंट। फॉर कोर्स एंड फाइन एडजस्टमेंट नॉब आर प्रोवाइडेड ऑन आइदर साइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के दोनों साइड होते हैं। कोर्स एडजस्टमेंट हैज़ टू बिगर नॉब्स द मूवमेंट ऑफ विच मूव्स द बॉडी ट्यूब विथ इट्स लेंसेज, लेंसेज की सहायता से बॉडी ट्यूब को मूवमेंट कराने के काम आते हैं ये। फाइन एडजस्टमेंट हैज़ टू स्मॉलर नॉब्स आइदर साइड्स ऑफ द बॉडी, फाइन एडजस्टमेंट में दो स्मॉलर नॉब होते हैं और ये बॉडी के दोनों तरफ होते हैं। द फाइन फोकस्ड इज ग्रेजुएटेड and by each division object moves by 0.002 मिलीमीटर, अर्थात जो एडजस्टमेंट किया जाता है तो ऑब्जेक्ट को एक प्रॉपर वे में मूव करने के लिए 0.002 मिलीमीटर ऑब्जेक्ट हम क्या करते हैं, मूवमेंट करा सकते हैं हॉरिजेंटली या वर्टिकली विद द हेल्प ऑफ द नॉब। जो नॉब होते हैं इसके सहायता से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को आगे पीछे कर सकते हैं। आइए अगला जो बॉडी पार्ट है वो ऑप्टिकल सिस्टम है, अर्थात जो लेंसेज होते हैं। ऑप्टिकल सिस्टम में कौन कौन आते हैं, द ऑप्टिकल सिस्टम इज कंप्राइजेज बाय द डिफरेंट लेंसेज विच आर फिटेड इनटू द माइक्रोस्कोप, अर्थात जो ऑप्टिकल सिस्टम होते हैं ये डिफरेंट प्रकार के लेंस होते हैं जो माइक्रोस्कोप से फिट किए जाते हैं। और ये जो लेंसेज होती हैं वो एक आई पीस कहलाती है, दूसरे ऑब्जेक्टिव और तीसरा कंडेंसर। आप देखिए ये जो लेंसेज होती हैं ये कौन कौन सी लेंसेज हैं, यहाँ देखिए ये लेंसेज दिखाई दे रही हैं। एक ये लेंस होता है जिसको हम आई पीस कहते हैं, दूसरा ये लेंस होता है जिसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, तीसरा ये जो होता है जिसको हम इल्यूमिनेटर कहते हैं, सॉरी ये क्या कहते हैं, कंडेंसर कहते हैं, ये वाला ये कंडेंसर है। तो तीन प्रकार के लेंस देखने को मिल रहे हैं, कौन कौन, पहला आप देखिए आई पीस, दूसरा ऑब्जेक्टिव लेंस, तीसरा कंडेंसर। तो तीन प्रकार के लेंसेस इसमें देखने को मिलते हैं। ये ऑप्टिकल सिस्टम के अंतर्गत आते हैं जो देखने के लिए लेंस के रूप में काम करते हैं। तो ये ऑप्टिकल सिस्टम में आ गए। तो वही चीज़ लिखा है कि इसमें ऑप्टिकल सिस्टम कौन होता है, आई पीस आता है, ऑब्जेक्टिव लेंस आता है और कंडेंसर आता है। ठीक, आइए हम बात करते हैं आई पीस के विषय में। सबसे पहले आई पीस क्या है। इन मोनोनोकुलर माइक्रोस्कोप देयर इज वन आई पीस, जो मोनोनोकुलर माइक्रोस्कोप होता है उसमें केवल एक आई पीस पाया जाता है ना। वाइल द बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप हैज़ टू, और बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप में दो आई पीस पाए जाते हैं, जैसा कि इसमें फिगर में दिखाया गया है। ये देखिए ये वाला जो फिगर है इसमें देखिए मोनोनोकुलर में एक आई पीस, मोनोनोकुलर में एक आई पीस, बाइनोकुलर में दो आई पीस और ट्राइनोकुलर में तीन आई पीस देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है, ये आई पीस है। इसी को मैं यहाँ बता रहा हूँ कि ये क्या है, आई पीस क्या है। इन मोनोनोकुलर माइक्रोस्कोप देयर इज वन आई पीस वाइल द बाइनोकुलर हैज़ टू। आई पीस हैज़ टू प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसेज। जो आई पीस होते हैं इनमें दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसेज होती हैं। देयर मैग्निफिकेशन कैन बी 5x, 10x और 15x, और इसका जो मैग्निफिकेशन पावर होता है वो 5x, 10x या 15x का होता है। आइए बात करते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, जो ऑब्जेक्ट के जस्ट बगल में होता है, जो ऑब्जेक्ट को फोकस्ड करता है। दीज आर मेड अप ऑफ बैटरी ऑफ लेंसेज, ये बैटरी ऑफ लेंसेज के बने होते हैं विच
विथ प्रिज्म और प्रिज्म के साथ इनकॉर्पोरेटेड इन देम, और इसमें लगे होते हैं। ये सब आपस में मिलकर कौन कौन में बैटरी ऑफ लेंसेस प्रिज्म ये आपस में इनकॉर्पोरेट करके एक क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस बनाते हैं। देयर मैग्निफिकेशन पावर इज 4x 10x 40x एंड 100x। जो इनका मैग्निफिकेशन पावर होता है वो 4x का होता है, 10x का होता है, 40x का होता है और 100x का होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस रहा। अगला देखिए हम बात करते हैं कंडेंसर, जो ये है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद कंडेंसर। जैसा कि मैंने ये कहा, अभी हम लोग बात कर रहे थे आई पीस के लिए, फिर ये ऑब्जेक्टिव लेंस। अब हम बात करेंगे इस कंडेंसर का, है ना, जो फोकस करता है इल्यूमिनेटर के साथ। ठीक, तो कंडेंसर के विषय हम लोग डिस्कस करते हैं। कंडेंसर क्या है? दिस इज मेड अप ऑफ 2 सिंपल लेंसेज। ये 2 सामान्य लेंसों के साथ मिलकर बना होता है। एंड इट कंडेंसेस लाइट ऑन द ऑब्जेक्ट, और ये लाइट को कंडेंस करके ऑब्जेक्ट पर फोकस करने का काम करता है ना। अर्थात ये जो कंडेंसर होता है ये सीधे इल्यूमिनेटर को कंडेंस, वहाँ से जो लाइट फोकस करता है इसको कंडेंसर पर, उसको वो कंडेंस करता है, और कंडेंस करने के बाद इस लाइट को सीधे फोकस करता है किसके, ऑब्जेक्ट पर। जो स्टेज पर ऑब्जेक्ट रखा होता है, जो स्लाइड्स पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट को उस पर फोकस करने का काम करता है। आइए अगला जो पार्ट है वो लाइट, या इसको हम इल्यूमिनेशन सिस्टम कहते हैं, है ना। जहाँ से जो एक मिरर होता है उसको हम क्या कहेंगे, लाइट या इल्यूमिनेशन सिस्टम कहते हैं। आइए बात करते हैं इसके विषय में। फॉर डे लाइट इल्यूमिनेशन के लिए अ मिरर इज फिटेड विद द प्लेन ऑन वन साइड्स एंड द कॉन्केव ऑन द अदर साइड। ये जो मिरर होता है, एक दर्पण होता है, इसमें फिट होता है प्लेन मिरर, या फिर एक साइड में प्लेन मिरर फिट होता है और दूसरे साइड में कॉन्केव मिरर फिट किया जाता है। इसकी हम बात कर रहे हैं। आप देखिए इसके विषय में, ये देखिए ये वाला सिस्टम, ये वाला जो है, ये जिसको हम इल्यूमिनेटर कह रहे हैं, जिसको हम लाइट सोर्स कह रहे हैं, ये इल्यूमिनेटर में जो होता है इसमें ये मिरर लगाए जाते हैं। एक प्लेन मिरर होता है ना। एक क्या होता है, यहाँ आप इसको रिमार्क करेंगे, एक प्लेन मिरर होता है। देखिए एक प्लेन मिरर होता है और दूसरा कॉनकेव मिरर होता है ना। एक प्लेन मिरर और दूसरा कॉनकेव, एक साइड में प्लेन लगाया जाता है, दूसरे साइड में कॉनकेव लगाया जाता है ना। प्लेन मिरर इज़ यूज्ड फॉर द सनलाइट। प्लेन मिरर का प्रयोग सनलाइट के लिए किया जाता है, वाइल द कॉनकेव का जो प्रयोग किया जाता है वो आर्टिफिशियल लाइट के लिए किया जाता है। जैसे बल्ब का लाइट का प्रयोग हमको करना है ना, तो बल्ब के लाइट के लिए, आर्टिफिशियल लाइट के लिए हम लोग कॉनकेव मिरर का प्रयोग करते हैं। जबकि अगर हम सनलाइट का प्रयोग करते हैं तो वहाँ हम क्या करते हैं, हम वहाँ प्लेन मिरर का प्रयोग करते हैं। किसके रूप में, इल्यूमिनेशन सिस्टम के रूप में, या इल्यूमिनेट सोर्स ऑफ लाइट के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। मोस्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप हैव इन बिल्ट इलेक्ट्रिक इल्यूमिनेशंस वेरिंग फ्रॉम द 20 to 100 वाट्स। कह रहा है कि इस समय जो करेंटली माइक्रोस्कोप प्रयोग किए जा रहे हैं उसमें इलेक्ट्रिकल इल्यूमिनेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है, और जिसमें जो इसका वाट्स होता है, जो इसका पावर होता है 20 वाट से लेकर 100 वाट तक के लाइट का प्रयोग किया जाता है इसके लिए, है ना। तो इस समय करेंटली जो यूज किया जाता है। ठीक, तो आज के वीडियो सेगमेंट्स में बच्चों हम लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के पार्ट्स के विषय में बात किया है। उम्मीद है ये वीडियो सेगमेंट्स आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर बच्चों ये वीडियो सेगमेंट्स आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों में, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट्स के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।